संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो अवश्य देखा होगा, और यह लोहा पिघलता है चमड़ी की बनी धौंकनी से निकली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। लोग कहते हैं, आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है, जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वह एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वह तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने का कारण दिया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है उसका जन्म सफल होता है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सभी को प्रिय होता है, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवा कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। जब हम निराशा के अंधकार में होते हैं तब भी भगवान हमारे जीवन का ताना बाना बुनने में लगे रहते हैं। उनके इशारे और योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे एक गहरी सीख और उज्जवल भविष्य छिपा होता है। यह विचार हमें आत्मचिंतन करने और भगवान पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है। उनकी योजनाओं के पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास हमें न केवल उम्मीद की रोशनी देता है, बल्कि यह सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे कुछ महान छिपा होता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल सोल में हार्दिक स्वागत है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ हर शब्द और हर विचार आपको ईश्वर के करीब ले जाने के लिए रचा गया है। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर नए प्रेरणादायक वीडियो की पहली झलक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और ईश्वर के दिव्य संकेतों को गहराई से अनुभव करें। आपके साथ हर कदम पर। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सफलता एक ही को मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। कभी सोचा है? लोहा लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वह गर्म लोहे के समान है।
जीवन के उतार चढ़ाव में जब हर रास्ता मुश्किल और उलझन भरा लगता है, हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर उठा होगा, लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि शायद भगवान हमारी कल्पना से परे कुछ बेहतरीन योजना बना रहे हों। बहुत समय पहले हिमालय की एक छोटी सी घाटी में एक गरीब और साधारण किसान रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव के पास केवल एक छोटा खेत था, जो उसे और उसके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी माधव ने अपनी पूरी मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन अनाज की पैदावार उतनी नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। उसके खेत में लगातार सूखा पड़ रहा था और फसलें मुरझा रही थीं। माधव दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? क्यों मैं हर समय संघर्ष करता रहता हूँ? क्या मैं कभी सुख समृद्धि देख पाऊंगा? माधव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वह एक गरीब किसान परिवार से था जिसने हमेशा मेहनत की, लेकिन गरीबी और तंगहाली ने उनके परिवार को जकड़े रखा। माधव ने बहुत छोटे से ही अपने माता पिता के संघर्ष देखे थे। कभी फसलें बर्बाद हो जाती, तो कभी मौसम की मार से घर की हालत और खराब हो जाती। माधव ने हमेशा खुद को सवालों में डूबा पाया, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है? वह हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो उसकी निराशा बढ़ती गई। माधव अब भगवान को कोसने लगा था। वह रात में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर सवाल करता, क्या आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा भी है या नहीं? कब तक मुझे और मेरे परिवार को यूं ही तड़पते रहना होगा? माधव का यह संघर्ष केवल गरीबी तक सीमित नहीं था। उसके मन में गहरी निराशा और कटुता घर कर चुकी थी। वह भगवान को दोष देने लगा था। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह अपने खेत के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि अब भगवान ने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं और शायद उनके पास उसके लिए कोई योजना भी नहीं थी। माधव ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, अगर भगवान है तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसी ही उलझनों में माधव एक दिन गांव के प्रसिद्ध संत महाराज के पास गया। महाराज को लोग भगवान का सच्चा भक्त और ज्ञान का भंडार मानते थे। उन्होंने माधव की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी और अपनी शांत गहरी आवाज में बोले, माधव, तुम यह मानते हो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है? माधव की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें थीं। उसने कहा, महाराज, मैं भगवान पर विश्वास करना चाहता हूं, पर जब मैं अपने परिवार को भूखा देखता हूं तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है। माधव ने संत महाराज के सामने अपनी पूरी व्यथा रखी और कहा, मैं कितने ही सालों से मेहनत कर रहा हूं, पर न तो फसल अच्छी हो रही है और न ही परिवार की स्थिति सुधर रही है। मैंने भगवान से बार बार पूछा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा है। आखिर मुझे यह सब दुख क्यों सहना पड़ रहा है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा? संत महाराज शांत भाव से माधव की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, माधव, जीवन की कठिनाइयों को हम अक्सर अपने नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर भगवान की योजनाएं हमसे कहीं बड़ी और रहस्यमयी होती हैं। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं जो इस बात को गहराई से समझने में मदद करेंगी कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। संत महाराज ने गहरी सांस ली और फिर अपनी कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपनी जीविका के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने एक सुंदर और तेज हिरण देखा। वह बहुत ही चालाक और शक्तिशाली हिरण था जो जंगल में स्वच्छंद रूप से दौड़ता फिरता था। शिकारी ने सोचा कि अगर वह इस हिरण को पकड़ लेता तो उसे बहुत धन मिलेगा। शिकारी अपनी बंदूक लेकर हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण ने शिकारी को आते देखा और तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी ने कई बार हिरण पर निशाना साधा, लेकिन हर बार हिरण उसकी बंदूक से बच जाता। शिकारी ने जंगल के कई हिस्सों में जाल बिछाया, लेकिन हर बार हिरण उन जालों से निकल जाता।
ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हिरण की रक्षा कर रही थी। शिकारी हैरान था, पर उसने हार नहीं मानी। वह लगातार हिरण का पीछा करता रहा। एक दिन आखिरकार हिरण एक जाल में फंस गया। शिकारी बहुत खुश हुआ और दौड़ते हुए हिरण की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठाई, बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। शिकारी ने उसे बार बार चलाने की कोशिश की, पर बंदूक से कोई गोली नहीं चली। वह असमंजस में था, पर फिर उसने सोचा कि वह हिरण को अपने हाथों से ही पकड़ लेगा। शिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर हिरण की ओर भागा, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो हिरण अचानक जाल से छूट गया और तेजी से भाग खड़ा हुआ। शिकारी ने फिर से उसका पीछा किया। शिकारी का पीछा अब और भी तेजी से हो रहा था। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंधाधुंध दौड़ रहा था। हिरण एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें गिर पड़ा। शिकारी ने सोचा कि अब उसकी जीत पक्की है। उसने तुरंत जाल निकालकर हिरण पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिकारी की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक विशाल शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। शिकारी का हृदय धंस गया। वह जानता था कि अब अगर उसने हिरण को पकड़ा तो शेर उसे नहीं छोड़ेगा। संत महाराज ने एक लंबा विराम लिया और फिर आगे बोले। शिकारी ने जान बचाने के लिए हिरण को वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। उसे समझ आ गया कि प्रकृति और भगवान की योजना उसके नियंत्रण से कहीं बाहर थी। वह कितना भी कोशिश करे, जब भगवान किसी की रक्षा करने का निश्चय करते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माधव यह कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध था। उसकी आंखों में चमक और दिल में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, पर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, महाराज, यह कहानी सचमुच अद्भुत थी, पर क्या यह मेरे जीवन से जुड़ती है? संत महाराज ने माधव की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। शिकारी की तरह हम भी अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह सोचे कि भगवान की योजना कुछ और हो सकती है। हिरण भगवान के संरक्षण में था और जब तक भगवान चाहते थे, शिकारी उसे पकड़ नहीं सका। भगवान हर किसी के जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हमें बस उनकी योजना पर विश्वास रखना चाहिए। संत महाराज ने फिर दूसरी कहानी शुरू की, जो माधव को और गहराई से जीवन के रहस्यों को समझाने वाली थी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह उठकर जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता। वह मेहनती था, पर जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को ढंग से खिला सके। फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और भगवान पर विश्वास रखता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक विशालकाय सांप देखा। सांप किसी प्रकार के जाल में फंसा हुआ था और छटपटा रहा था। लकड़हारा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने सांप की मदद की तो शायद वह उसे नुकसान न पहुंचाए। लकड़हारा सावधानी से सांप के पास गया और जाल को काटकर उसे मुक्त कर दिया। सांप ने अपनी विशाल आंखों से लकड़हारे को देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूं। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि सांप आखिर उसे क्या दे सकता है। सांप ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। लकड़हारा झिझकते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर चलने के बाद सांप उसे एक गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर बेशुमार खजाना था। सांप ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मेरी मदद की। लकड़हारा खुश हो गया और उसने जितना हो सके उतना खजाना लिया। उसके मन में लोभ आ गया और उसने सोचा कि वह पूरा खजाना ले ले। लेकिन जैसे ही उसने और खजाना लेने की कोशिश की, गुफा का दरवाजा बंद हो गया और लकड़हारा वहां फंस गया। वह बहुत डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। सांप ने बाहर से कहा, तुमने अपनी मदद से ज्यादा लोभ किया। भगवान ने तुम्हें जितना दिया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त था, पर लोभ तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। लकड़हारे ने अपनी गलती समझी और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन तब तक लकड़हारे ने यह सीख लिया था कि भगवान जो देते हैं वही हमारे लिए सही होता है। हमें ज्यादा की लालसा नहीं करनी चाहिए। संत महाराज ने कहानी समाप्त की और माधव की आंखों में झांकते हुए कहा, माधव, यह कहानी भी तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है।
भगवान तुम्हें जो देते हैं उसमें संतोष करो। हो सकता है तुम्हारे पास अब कम हो, पर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर सोचा है। हमें बस उनके समय और योजनाओं का इंतजार करना चाहिए। माधव ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थीं। उसने संत महाराज की बातों को दिल से लगा लिया। उसे अब यह समझ में आ गया कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, भले ही हमें वह अब भी समझ में ना आए। उसने अब से अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करने का निश्चय किया। माधव ने संत महाराज की कहानियां सुनने के बाद गहरी सांस ली, पर उसके मन में अभी कुछ सवाल थे। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, आपकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? मेरे जीवन में तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, भगवान पर भरोसा किया, लेकिन मुझे अभी भी वही गरीबी और तंगहाली मिली। आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा? महाराज ने माधव की ओर देखा। उनकी आंखों में संतुलन और गहराई थी। उन्होंने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, माधव, जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह सही है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कष्ट ही कष्ट रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई संभावना का बीज। माधव ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे सारे कष्ट मेरे पिछले कर्मों का फल हैं? मेरे माता पिता भी बहुत संघर्ष कर चुके हैं और अब मैं वही देख रहा हूं। क्या मैं इस चक्र से कभी निकल पाऊंगा? महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, माधव, कर्मों का फल जरूर मिलता है, यह सत्य है, परंतु याद रखो, भगवान हमें हमेशा एक मौका देते हैं। हमारे पास हमेशा वर्तमान का क्षण होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम उठाओगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर परिस्थिति भगवान की योजना का एक हिस्सा है जो हमें समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बेहतर होता है। माधव ने अपनी पीड़ा को आवाज देते हुए कहा, महाराज, क्या भगवान मेरे दुख को देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई बेहतर योजना बनाई है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है? महाराज ने माधव की ओर देखते हुए कहा, माधव, एक बात समझ लो, भगवान तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहे हैं। वे तुम्हारी मेहनत को भी देख रहे हैं, परंतु वे जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देना है। वे हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम और भी मजबूत बने। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे महसूस होता है कि जो हुआ वह उसकी भलाई के लिए हुआ, लेकिन यह मोड़ केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो धैर्य और विश्वास रखते हैं। माधव ने धीरे से कहा, महाराज, जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो मैंने भगवान से यही सवाल पूछा था कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पास परिवार था, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस करता हूँ। गरीबी ने मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छी योजना हो सकती है? संत महाराज ने अपनी शांत आवाज में कहा, माधव, हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। जब भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं तो वह हमें केवल उन कठिनाइयों में अकेला छोड़ने के लिए नहीं करते। वे चाहते हैं कि हम उस संघर्ष से कुछ सीखें। तुम्हारे माता पिता का जाना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आघात था और यह स्वाभाविक है कि तुमने भगवान से सवाल पूछे, परंतु याद रखो माधव, यह समय भी बीत जाएगा। तुमने जीवन में जो कुछ खोया है वह केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। माधव ने भावुक होकर पूछा, महाराज, क्या मुझे भगवान से माफी मांगनी चाहिए? मैंने उन्हें बहुत बार दोष दिया है, उन्हें कोसा है। महाराज मुस्कुराए, माधव, भगवान के दिल में केवल प्रेम है, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिलों को समझते हैं। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तब भी वे हमें माफ कर देते हैं। तुम्हारा उन्हें दोष देना एक मानवीय प्रतिक्रिया है और भगवान उसे समझते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें एहसास हो गया है तो भगवान से अपने दिल की बात करो। उन्हें बताओ कि तुमने जो सीखा है उसे अब अपनाना चाहते हो। माधव ने गुरुजी की बातें सुनकर खुद को शांत महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल उसकी परीक्षा थी और भगवान ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। उसने संत महाराज से कहा, महाराज, आपकी कहानियां और आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं।
अब मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। मुझे धैर्य और विश्वास रखना होगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, यह तुम्हारी पहली जीत है। जब हम भगवान पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अब तुम यह जान लो कि भगवान तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी करते हो उसमें उनका आशीर्वाद है। परंतु याद रखो, तुम्हें अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें अपने प्रयासों से भगवान का मार्ग देखना है। माधव ने संत महाराज के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखूंगा। भगवान की योजनाएं मेरी समझ से परे हैं, पर अब मैं विश्वास रखूंगा कि जो भी हो रहा है वह मेरे लिए सही होगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माधव, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बस धैर्य और विश्वास रखो। हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारी होगी। माधव ने संत महाराज को धन्यवाद कहा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने का संकल्प लिया। अब वह जानता था कि भगवान उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं और जब सही समय आएगा उसे वह मिलेगा जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा। माधव की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब सही समय आएगा भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही और उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर। इसलिए हमें हमेशा सही और नैतिक कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह सही व्यक्ति को दिया जाए। ज्ञान जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार है। यह हमें सही और गलत का भेद बताता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान सही समय पर और सही व्यक्ति को दिया जाए। मूर्खता का मतलब है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराता रहता है। ऐसे लोग न तो सलाह सुनते हैं और न ही किसी प्रकार के ज्ञान को अपनाते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो वह उसे स्वीकार नहीं करता और उसे कड़वा और अप्रिय मानता है, जैसे विष। वे ज्ञान का सही मूल्य नहीं समझ पाते और इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जीवन में जो लोग कष्टों का सामना करते हैं और उन कठिनाइयों से सीखते हैं, वे अंततः सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों और खोने का सामना करता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सीखने का अवसर देती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से नहीं घबराता, धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करता है, वह अंततः सुख और सफलता प्राप्त करता है। यह व्यक्ति जीवन के अनुभवों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वे न केवल दूसरों के जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, बल्कि अपने लिए भी नकारात्मक कर्म संचित करते हैं। यह जीवन का अटल सत्य है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और मानसिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। उनके बुरे कर्म उन्हें हमेशा परेशान करते हैं और अंततः वे खुद भी दुख भोगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। कर्म उसके स्वयं के हाथों में है और वही उसके जीवन को दिशा देता है। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल अच्छी न होने पर अपने भाग्य को कोसता है।
लेकिन यदि वह यह समझे कि उसकी फसल का परिणाम उसके कर्मों पर निर्भर करता है, जैसे समय पर बीज बोना, सही मात्रा में पानी देना और खाद का उपयोग करना, तो वह अपनी फसल को बेहतर बना सकता है। उसके भाग्य का निर्माण उसके अपने कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में है। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल बनता है। इसके अलावा कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, न कि केवल परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। ये परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी होते हैं, वे हमेशा नहीं रहते। जिस प्रकार ग्रीष्म के बाद वर्षा और शरद ऋतु आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। जैसे जब हम सर्दियों के मौसम में होते हैं तो हम जानते हैं कि यह मौसम भी बीत जाएगा और इसके बाद वसंत और ग्रीष्म आएंगे। हम सर्दी के कारण अपने दैनिक कार्यों को नहीं रोकते, बल्कि उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी अस्थायी है और सुख का समय फिर से आएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और अस्थायी हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन की तरह जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं या उनसे भागने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीखों और अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम मानसिक शांति और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मान लीजिए, एक किसान अपनी फसल की देखभाल कर रहा है। यदि वह केवल फसल के परिणाम की चिंता में डूबा रहेगा तो वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे समय पर पानी देना, खाद डालना और फसल की देखभाल करना, तो उसकी फसल अवश्य ही अच्छी होगी और उसे सफलता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि फल की इच्छा का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो हम चिंता, तनाव और असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। दोस्तों, यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां आएं, हमें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धोखा और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे विचलित होकर गलत मार्ग पर चलने की बजाय हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है।
तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरी है आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे सुनकर बुरा लगा। पर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। एक छोटे से गांव में अजय नाम का व्यक्ति रहता था, जो भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त था। उसका जीवन सरल था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी दुनिया बिखर सी गई थी। खेती में नुकसान हो रहा था, घर में कलह थी और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। वह लगातार सोचता रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वह हर काम ईश्वर के आशीर्वाद से ही करता था। एक दिन अजय अपने घर के आंगन में बैठा था और मन ही मन भगवान से कह रहा था, हे भगवान, मैं हमेशा तुम्हारे मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों इतनी समस्याएं आ रही हैं? क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है? तभी उसका ध्यान मंदिर की ओर गया। वहां एक साधु आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। साधु ने अजय की स्थिति को समझा और उससे कहा, तुम्हें खुद को और भगवान को समझने के लिए एक यात्रा पर जाना होगा, जिससे तुम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सको। अजय ने साधु की बातों को सुना और उनकी बातों में एक रहस्य पाया। उसने बिना किसी संकोच के साधु के साथ चलने का निर्णय लिया। उसे यह महसूस हुआ कि शायद यह यात्रा ही उसकी समस्याओं का हल हो सकती है। वे दोनों निकल पड़े और साधु उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे एक बड़े जंगल में पहुंचे। वहां एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। साधु ने उसे दिखाते हुए कहा, देखो अजय, यह पेड़ अब फल नहीं देता, लेकिन इसके नीचे बैठने वाले राहगीरों को यह छाया प्रदान करता है। यह पेड़ अपनी उपयोगिता को नहीं भूलता। अजय को यह बात गहरे से समझ में आई। उसने महसूस किया कि भले ही वह अब फल नहीं दे रहा था, फिर भी उसकी छाया दूसरों के काम आ रही थी। यह अजय के लिए एक सीख थी। कभी भी अपनी उपयोगिता को खत्म न समझो। चाहे तुम्हारे पास जो भी हो, वह दूसरों के काम आ सकता है। इसके बाद साधु अजय को एक पत्थरीली नदी के पास ले गए। नदी के किनारे पत्थरियां बिखरी हुई थीं और पानी उनके बीच से बह रहा था। साधु ने कहा, यह नदी इन पत्थरियों के बीच से बहती रहती है। क्या तुम देख रहे हो, ये पत्थरियां इसे रोक नहीं पाती। नदी का पानी अपने रास्ते पर लगातार बहता रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। अजय ने यह देखा और उसकी आंखों में एक नई रोशनी जगी। उसने समझा कि जीवन में भी ऐसी ही कठिनाइयां आती हैं जो हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय से अपना रास्ता पकड़ें तो हमें कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। इसके बाद वे एक सूखा और उजाड़ खेत में पहुंचे। खेत में कोई फसल नहीं उग रही थी। साधु ने कहा, यह खेत अब बंजर हो चुका है, लेकिन अगर इसे समय पर पानी दिया जाए, खाद डाली जाए और मेहनत की जाए तो यह फिर से उपजाऊ हो सकता है। अजय ने सोचा, इसी तरह मेरी जिंदगी भी बंजर हो गई है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं, धैर्य रखूं और ईश्वर पर विश्वास करूं, तो फिर से मेरी जिंदगी भी फलने फूलने लगेगी। अंततः साधु अजय को पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से पूरे गांव का दृश्य दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, देखो अजय, यहां से तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, यह दृश्य आपको केवल यहां से ही समझ में आया है। जिंदगी भी ऐसी ही है।
हमें कभी भी किसी स्थिति को तुरंत समझने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है और समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। अजय को यह समझ आया कि ईश्वर की योजना हमारे समझ से परे हो सकती है, लेकिन हमें उसमें विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। साधु ने अजय को भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश का एहसास कराया। ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वह हमें कठिनाइयों के रूप में क्यों न आए। हमें सिर्फ विश्वास और मेहनत करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। अजय ने सच्चे दिल से धन्यवाद कहा और साधु से विदा ली। वह वापस अपने गांव लौटा और अपने जीवन में सुधार करने की ठानी। अजय अब हर दिन अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति निष्ठा और धैर्य के साथ करता था। उसने अपने खेत में कठिन मेहनत शुरू कर दी और धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगीं। उसका जीवन एक नई दिशा में बदल गया, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भगवान की योजना हमारे समझ से परे हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहें तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए होते हैं। इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। जीवन में मुकाबला ऐसा होना चाहिए कि आपकी हार भी दूसरों की जीत से ज्यादा चर्चित हो। असली ताकत उसी में है जो नुकसान सहने के बाद भी मजबूत बने रहता है, फिर चाहे वह रिश्ता हो या व्यापार। आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार आपका कठिन समय होता है। जैसे सुई की चुभन बेहतरीन पोशाक तैयार करती है, वैसे ही कठिनाइयां जीवन को निखारती हैं। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर दिखने लगे तो हर व्यक्ति नकाब पहनने पर मजबूर हो जाएगा। जीवन के कुछ अध्याय बंद करना जरूरी होता है। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। जबरदस्ती किसी को पकड़ कर रखना न अपने लिए अच्छा है न उनके लिए। जो कुछ हमारे पास है वह हमारे लिए पर्याप्त है। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही सही है। सच्चा संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा सत्संग से ही आते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले व्यक्ति ही सच्चे धैर्यवान होते हैं। इस धैर्य को अपनाकर हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंधा प्यार कभी भी सही नहीं होता। यह न हमें आगे बढ़ने देता है न ही आत्मसम्मान बनाए रखने देता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत न पड़े। अर्जुन बनना आसान है जब जीत निश्चित हो, लेकिन अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए जब मृत्यु सामने हो। लोगों को प्रभावित करने के लिए मत भागो, खुद को बेहतर बनाओ, लोग खुद प्रभावित हो जाएंगे। जीवन में जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना। अगर आपके बारे में लोग पीठ पीछे बात करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी असलियत बनती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दुआओं का असर देर से जरूर दिखता है, लेकिन वह खाली कभी नहीं जाती। अपने विश्वास को मजबूत रखो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। दिमाग में जितनी कम विचारों की भीड़ होगी, जिंदगी उतनी ही शांत और सुखद होगी। जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और समझदारी अपनाओ। समय की कद्र करो, रिश्तों में ईमानदारी रखो और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही जीवन का सच्चा सुख है। कुछ लोग झूठ इस तरह से कहते हैं कि उनके चेहरे का विश्वास देखकर आप पहचान ही नहीं पाते कि वह झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी अहमियत का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में एक पल भी काफी होता है।
इस दुनिया में हर चीज बदलना तय है। कभी किसी का दिल बदल जाता है तो कभी किसी के दिन बदल जाते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका नहीं हो सकता। जहां आपकी गलती न हो वहां झुकना मत, और जहां आपकी इज्जत न हो वहां तो बिल्कुल भी मत रुको। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता न रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना ठीक है, लेकिन कभी भी किसी के लिए विकल्प बनकर मत जीना। बदलाव तभी आना शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई चला जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो उस वक्त आपके साथ खड़ा था जब सभी बहाने बना रहे थे। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। वह जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़ने का अफसोस होता था। रोकर भी देख लिया, लेकिन सामने वाला पत्थर दिल आंसुओं को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, और उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात न हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, बस दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ तो हम हैं, लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। चिंता करने की आदत तुमने बना ली है, इसी वजह से तुम दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। मित्रों, हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज की कहानी और विचारों ने आपके दिल और दिमाग में एक नई रोशनी जलाई होगी। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें हमेशा विश्वास और धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।